हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो गाइज, आज के डेट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करने वाले हैं। और ये जो है आप सबके दिमाग में हमेशा चलता है, जो हमारे बीएससी के बच्चे हैं उनके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं कि सर हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि हमारा बीएससी में नंबर अच्छा है और हमें सर एमएससी में एडमिशन लेना है कुछ अच्छे कॉलेज में। जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में ड्रीम होता है कि मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही जाना है। अगर उस ड्रीम को पूरा करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो वाराणसी शहर में है उसे हमें हमें उसी को अचीव करना है और हमें वहीं पे एडमिशन लेना है पोस्ट ग्रेजुएट में। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए चलिए आज जानते हैं हम उसके बारे में। कैसे करना होगा पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द बीएचयू से। तो बीएचयू से अगर पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो उसके लिए आपका लगेगा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उस क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तभी आपको जो है वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में क्या आपको पता है? चलिए हम बताते हैं आपको क्या है क्राइटेरिया। जैसे कुछ बच्चों को पता होगा, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए ये स्पेशली ये वीडियो है, और जो बच्चे जानते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसे भी पॉइंट भी बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। लेक्चर्स को पूरा देखने के बाद ही आप सेशन को समझ पाएंगे कि हाँ इस सेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई है। तो चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पे। तो मुद्दा हमारा है कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बीएचयू। अगर बीएचयू से हमें पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो उसके लिए हमारा एनटीए के थ्रू एक सीयूटी पीजी का एग्जाम होता है, इस एग्जाम को क्रैक करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट सी है हमारा, क्या है यहाँ पे, एडमिशन टू ऑल पीजी प्रोग्राम ऑफ बीएचयू विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2024। अगर हम इसके साथ साथ बात करें, द बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, एंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट चूजन एट द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनटीए एंड सीयूटी पीजी। तो सीयूटी पीजी के थ्रू आपका ये एंट्रेंस टेस्ट तो होगा। अगर हमारा जो है एनटीए के थ्रू, तो इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपका एक स्पेसिफिक हमारा जो है स्कोर आप ऑप्टेन करेंगे, तभी आपका बीएचयू में सिलेक्शन होगा, एडमिशन होगा। यानी बात करें तो 200 प्लस अगर आप नंबर्स लाते हैं तो आपके चांसेस बन जाते हैं बीएचयू में एडमिशन के लिए। अगर उसके साथ साथ बात करें तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स scored at graduation level in case of CGPA, the same should be converted into percentage as per rule of concerned university। यानी कहने का मतलब है कि जो भी आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने नंबर अटेंड किया है उसी को CGPA में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे बताया गया है, उस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं आप परसेंटेज को। ओवरऑल अगर हम बात करें परसेंटेज का, तो अगर आपका बीएससी में 50% प्लस है तो आपको मिल जाएगा। 50% क्राइटेरिया है, 50% होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आप सबसे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स, आधे बच्चों के दिमाग में आता है नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो नंबर ऑफ सीट्स अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 96 सीट्स देखने को मिलते हैं, 96 देखने को मिलते हैं। तो ये सीट्स के साथ आप जाकर के वहाँ पे इतनी सीट्स हैं तो आपके पास सफिशिएंट सीट्स हैं, तो इसमें जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर जो भी इंफॉर्मेशन आपको बीएचयू से रिलेटेड चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। अगर आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।